मैं शारिक को कॉल करता हूँ मामू जान, लेकिन ये बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है। अगर वो लेट हो रहे थे तो हमें इन्फॉर्म तो कर देते। आप लोग परेशान ना हो, शादी ब्याह में देर सवेर तो हो ही जाती है। और डॉक्टर साहब, आप इस तरह खड़े रह के टेंशन लेंगे तो तबीयत खराब हो। आए मेरे साथ आराम से बैठे, खुदा खैर करेगा, बारात भी आती है। आइए मेरे साथ। भाईजान आप बैठे। उमर आओ देखें जरा। क्या हुआ इन्हें? किसी को पानी के लिए कहना। मैं खुद लाता हूं। मेरा बेटा हिम्मत रखो, हौसला रखो, शारिक आ जाएगा। यूं हाथ पैर ना छोड़ो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चा शारिक। डॉक्टर को फोन लगाओ बेटा, मेरी की तबीयत बिगड़ रही है। शारिक को बस हेलो हेलो। महरीन, कहाँ रह गए आप लोग? तो 11 बजने वाले हैं, इतनी लेट बारात कौन करता है? मैं शारिक की पुप्पी बात कर रही हूँ। भाभी की तबीयत बहुत खराब है, शारिक का कुछ पता नहीं, वो लापता है। क्या कह रही हैं आप? कहाँ चला गया है शारिक? हमने उसके दोस्तों के जरिए सैलून में भी पता करवाया है, वहां से तो यही पता चला है कि वो सैलून से निकल गया है तैयार होके। उसकी गाड़ी भी सैलून के पास वाली सड़क पे खड़ी है, लेकिन शारिक का कुछ पता नहीं। या अल्लाह, ये क्या कह रही हैं आप? हम भी बहुत परेशान हैं, भाभी की हालत भी गैर है। समझ नहीं आ रहा कि पहले अस्पतालों में फोन करें या फिर पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। मेरी भाईजान 2 मिनट आते हैं जरा। सुलेमान, मेरा जी घबरा रहा है, बारात क्यों नहीं आ रही? भाईजान असल में बात यह है कि शारिक का कुछ पता नहीं चल रहा। न जाने अगवा हो गया है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया है। उसके घर वालों को भी उसकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है इस वक्त। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मगर बाबजान संभालिए अपने आप को। बाबजान मेरा ख्याल है इनको अंदर लेकर चले। शारिक अगवा हो गया है, रोशी की बारात नहीं आ रही। या अल्लाह रहम। सदाब, डॉक्टर साहब क्या हुआ है? क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं वल्लाह खैर। बैठे बैठे आप पाँव ऊपर कर ले, थोड़ी देर लेट जाए। कुछ नहीं हुआ। बाबा जान, उमर पानी लेके आओ। तला जेब में से दवाई देना। बाबजान ये दवाई जबान के नीचे। शरीफा क्या हुआ? बाबा जान के अचानक तबीयत खराब हो गई। रखे। शायद बीपी शूट कर गया। मुझे बताएं, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, हॉस्पिटल चले? मेरी रोशी की डॉक्टर साहब, अपने आप को संभालें, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी बच्ची को किस गुनाह की सजा मिल रही? मेरा ख्याल में आप मेहमानों को खाना खिलाकर रुखसत करें। मेरी हंसती खेलती बच्ची के साथ ये क्या हो गया? हम मेहमानों को क्या बताएंगे?
इंशाल्लाह खैरियत होगी। कि रोशी की बारात क्यों नहीं आई? माही क्या हुआ है दादा जान को? उनकी तबीयत ठीक है? खुशी मेरी बात हौसले से सुनना, परेशान मत होना। माही क्या हुआ है दादा जान को? दादा जान ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। आ जाओ। हुआ क्या है मुझे ये तो बताओ। शारिक का कुछ पता नहीं चला, वो कहीं लापता हो गया है। उसके घर वाले भी बहुत परेशान है। मैं और दादी जान ने तो रो रो के अपनी हालत ही खराब कर ली, तो दादा जान की भी तबीयत खराब हो रही। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाल दे। कहाँ जा रही हूँ? दादा जान के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, देखा नहीं था वो बेहोश हो गए थे। हम है ना दादा जान को संभालने के लिए, बस इसमें तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अपने मेहमान आए हुए हैं, हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। तुम यहीं बैठो और दुआ करो, ठीक है? मैं दादा जान को देख के आती हूँ। बेटा, तुम रोशी से शादी कर लो बेटा। पापा जान, तुम अच्छे लड़के हो, इस परेशानी में हमारी मदद कर दो। मशान, क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा, शारिक मिल जाएगा, वापस आ जाएगा। चला, रोशी की शारिक से ही शादी होगी, कुछ दिन बाद हो जाएगी। आप ऐसे हाथ पांव ना छोड़े। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते आज ही रोशी की शादी होगी और वो रुखसत होकर अपने घर जाएगी। मैं ये बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। बाबा जान, किससे तुम बेहतर है मुझे मोहब्बत आ जाए। बाबा जान क्या कर रहे हैं? बाबा जान कैसे ना करे बाबा जान, क्या हो गया? बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। खुशी को इस बेइज्जती से बचा लो, उससे निकाह कर लो, मेरा मान रख। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। साहब, रोशी मेरी बेटी है, आप फिक्र ना करें। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। मुझे रोशी के पास ले चलो। दादा, अरे ना, आप ठीक है? आपकी तबीयत को क्या हुआ? बैठो, आओ बेटे, तुम यहाँ बैठो।
रोशी बेटा, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। कोई सवाल जवाब न करना। अगर तुम्हें अपने दादा पर भरोसा है तो इस निकाह के लिए राजी हो जाना। बाबा जान, काजी साहब आ गए हैं। मेरी ख्वाहिश पर तला अहमद से हमारा निकाह हो रहा है। मेरा मान न तोड़ना। ये रोशनी जी ने तो मंगनी और शादी को म्यूजिकल चेयर ही बना लिया। मंगनी पर दुल्हन बदल गई और शादी पे दुल्हा। शुक्र करो तुम्हें मैं मिल गई, वरना तुम भी रोशी जी के साथ ना म्यूजिकल चेयर ही खेल रहे होते। चुप करो तुम दोनों, कोई सुन लेगा। आयत बिनते सुलेमान सलाहुद्दीन, आपका निकाह तलहा अहमद वल्द आबिद अहमद के साथ बाएवज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? आयत बिनते सुलेमान सलाहुद्दीन, आपका निकाह तलहा अहमद वल्द आबिद अहमद के साथ बाएवज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? पा मैरी रोश। रोशी मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी।
आज अपनी ये हीरा बच्ची हमें देकर बहुत खुशी दी है। रोशी तलहा के साथ बहुत खुश रहेगी। सुलेमान, आप इत्मीनान रखें। I trust you. खुशियां तुम्हारी मुंतज़िर है रोशी। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम कदम कदम खुशियां और मोहब्बतें पाओगी। ये सब बहुत अचानक हुआ बेटा, लेकिन जो भी हुआ वो तुम दोनों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा बेटा। सुल्तान बेटा, जल्दी से पूरे घर की लाइटें ऑन कर दो और किसी को कह के तलहा साहब का कमरा भी साफ करवा दो। मुझे बहुत सारे फूल चाहिए और फूलों की पत्तियां भी। हम तलहा साहब की दुल्हन साथ लेकर आ रहे हैं। हाँ, मोहित, लगता है तुमने बहुत दिन से दुआ की है। देख लो, तुम्हारी रोश अब हमारे घर आ गई। तलहा और रोशी, तुम हमारे बाद गाड़ी से उतरना। चलो मोहित, आओ मेरे साथ। चलो।
बैठो बैठो बैठो। हम कोई तैयारी भी नहीं कर सके। तुम्हारा इतना रूखा फीका सा इस्तकबाल किया, लेकिन इस्तकबाल में जितनी भी कमी रह गई, हमारी मोहब्बत में तुम कभी कमी नहीं पाओगे। पता नहीं मुझे और मोहित को तुम कितनी प्यारी हो। दिली ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो। आज खुदा ने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश देखो कैसे पूरी कर दी। किसी भी चीज की जरूरत हो बिला तकलीफ के ना रोशी को रेस्ट कर दे। नूदा रोश पास। तुम्हारी रोश अब हमारे पास ही रहेगी। तुमने जितनी बातें करनी है ना, कल इसके साथ कर लेना। मैं तो आपको भेज। पता नहीं आज ये सब कुछ क्या हुआ। किसी की नजर लग गई हमारी रोशी बेटा को। इतनी खुशी खुशी उसकी शादी की तैयारियां की थी, और आज सब कुछ अचानक उलट हो गया। तला अच्छा लड़का है, आबिद साहब का घराना भी मुझे पसंद है। बस ये इतनी अफरा तफरी से जो सब हुआ, इसमें हम में से कोई भी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था। खुदा करे बस अब रोशी की जिंदगी में सब ठीक हो जाए। बाबा जान ने एकदम ही बहुत जल्दी रोशी से तला की शादी का फैसला किया। हाँ, पता नहीं इतने जज्बाती तो वो है नहीं। आज तो एकदम दोनों हाथ पैर छोड़ दिए उन्होंने। मुझे तो रह रह के बेचारे शारिक और मेरीन बेटी का ख्याल आ रहा है। खुदा मेरीन की ममता ठंडी रखे। एक ही बेटा है उसका, खैरियत से वापस आ जाए। आमीन। पता नहीं शारिक के साथ क्या हादसा हो गया। अम्मी बाबा जान हैं किधर? कमरे में थे, नमाज पढ़ रहे थे, अब लेट गए होंगे। मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहता था, लेकिन वो माने ही नहीं। बाबा, कल आप दादा जान को हॉस्पिटल जरूर लेके जाइएगा। उनकी तबीयत देख के तो आज मैं डर ही गई थी। शादी मुबारक मिसेस तला। मुझे आपसे ये शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। मैंने दादा जान की वजह से की थी। जो भी हुआ तो हमारी शादी हो चुकी है। मुझे ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अभी कुछ 100 मेहमानों के सामने निकाह के लिए हाँ की थी, कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो मैंने इसीलिए किया है क्योंकि दादा जान ने मेरे लिए कोई मौका नहीं छोड़ा ना करने का। मुझे आपसे बिल्कुल शादी नहीं करनी थी, मैं शौक में थी। चलो मैं हेल्प कर देता। पीछे 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 पीछे
खबरदार जो मेरे साथ फ्री होने की कोशिश की, मैं हेल्प कर दूं। मैं वैसे सोच रहा था कि आज अगर शादी में मुझे ही दूल्हा बनना था तो नया सूट बनवा लेता। मैं तो इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं ना कर सकती। आप तो कर सकते थे, आपने दादा जान को मना क्यों नहीं किया? मैं क्यों करता, मैं तो करना चाहता था। करना चाह रहे थे? रिलैक्स रिलैक्स, बैठ कर बात करते हैं। बल्कि मैं किचन से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। सुलेमान अंकल ने कितने मजे मजे के खाने बनवाए होंगे शादी के लिए। मैं दूल्हा बनने के टेंशन में ठीक से खाया नहीं, यकीनन तुमने भी नहीं खाया होगा। मैं ना कुछ गर्म करवा के। कहाँ जा रही हो? मोहित के कमरे में। पापा अस्पताल जाएंगे मेरे दुश्मन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। दादाजान, अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन ये आप लोग मुंह लटका के क्यों खड़े हुए? बाबा जान, बात तो उदासी और फिक्र की ही है। रोशी की शादी शारिक से होना थी, उसकी बारात नहीं आई। पता नहीं कि शारिक के साथ क्या मामला हो गया। ऊपर से आपने एकदम ही रोशी की शादी तलहा के साथ करवाने का फैसला कर दिया। तला हजारों में एक है, बहुत अच्छा लड़का है, हमारा देखा भाला। और फिर तला की फैमिली के साथ रोशी की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तुम अब ज्यादा फिक्र न करो। और हाँ चमन, हमने शादी के लिए मजे मजे के खाने बनवाए थे। देसी घी में बना हुआ हलवा और मुतंजन जो बनवाया था, उसको गर्म करके लाओ ना। है? अभी तो आपका बीपी इतना हाई था, तबीयत इस कदर खराब थी, और अब आप हलवा और मीठा खाने चले? क्या हो गया आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और फिर रोशी की शादी का खाना तो हम सब खाएंगे ना। तो माही तुम जाओ और चमन की मदद करो और सबके लिए खाना गर्म करके लाओ। जी दादाजान। One second. हाँ रोशी बोलो। हेलो माही, तुम लोग दादाजान को हॉस्पिटल लेकर गए, उनकी तबीयत कैसी है अब? हॉस्पिटल तो तब लेकर जाते ना अगर दादाजान की तबीयत खराब होती। वो तो घर आते ही बिल्कुल ठीक हो गए। क्या मतलब? समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। या तो सब उन्हें सहारे से पकड़ रहे थे, वो बार बार बेहोश हो रहे थे, या तो
वो मुतंजन एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हारी शादी का खाना खा रहे हैं।